उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में आज भी लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि वहां एक पुराने कुएं से हर अमावस्या की रात किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। गांव वाले दावा करते हैं कि वह आवाज राधिका की है, एक ऐसी औरत जिसने पूरी जिंदगी अत्याचार सहा, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा उन सभी औरतों की रक्षक बन गई जो चुपचाप दर्द सहती हैं। कहते हैं, जिसने भी उस कुएं के पास जाकर किसी औरत पर हुए जुल्म का मजाक उड़ाया, वह कभी सामान्य हालत में वापस नहीं लौटा। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। करीब 15 साल पहले राधिका की शादी उसी गांव के किसान मोहन से हुई थी। राधिका बहुत सीधी और मेहनती लड़की थी। उसके सपने छोटे थे, एक अच्छा घर, प्यार करने वाला पति और खुशहाल परिवार। शुरुआत में सब ठीक था। मोहन उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद मोहन बदलने लगा। वह देर रात घर आने लगा, कभी कभी शराब पीकर आता और छोटी छोटी बातों पर राधिका को मारता। राधिका सब सहती रही, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था, औरत का असली घर उसका ससुराल होता है। धीरे धीरे मोहन का अत्याचार बढ़ता गया। सास भी उसे ताने देती, तेरे पैर पड़ते ही घर में बदकिस्मती आ गई। राधिका चुप रहती। वह रात को अकेले आंगन में बैठकर रोती थी, लेकिन किसी ने उसके आंसू नहीं देखे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है। लोग शाम के बाद वहां नहीं जाते थे। एक दिन मोहन ने शराब के नशे में राधिका को बहुत मारा। उस रात बारिश हो रही थी। राधिका रोते रोते घर से निकल गई। वह चलते चलते उसी पुराने कुएं तक पहुंच गई। अचानक उसे वहां किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बेटी, तू भी बहुत दर्द सह रही है ना? राधिका डर गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कुएं के पानी में एक चेहरा दिखाई दिया, एक औरत का चेहरा। उसकी आंखें सफेद थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा खून से भरा हुआ। राधिका चीख पड़ी, लेकिन तभी वह आवाज फिर आए, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। राधिका बेहोश होकर वहीं गिर गई। अगली सुबह गांव वालों ने राधिका को कुएं के पास बेहोश पाया। उस दिन के बाद राधिका बदल गई। अब वह पहले जैसी डरी हुई औरत नहीं रही। उसकी आंखों में अजीब सन्नाटा था। वह कम बोलती, लेकिन जब बोलती उसकी आवाज भारी हो जाती। मोहन भी उससे डरने लगा। एक रात मोहन ने फिर शराब पीकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी ताकत से पकड़ा कि मोहन दर्द से चीख उठा। अब बस, बहुत सह लिया मैंने। उसकी आवाज किसी औरत और किसी बूढ़ी आत्मा की मिली जुली आवाज जैसी लग रही थी। मोहन डर गया। उस रात पहली बार उसने राधिका की आंखों में डर नहीं, बल्कि मौत देखी। उस घटना के बाद घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को रसोई में बर्तन अपने आप गिरते, दीवारों पर खरोंचे दिखाई देती और आंगन में कोई औरत घूमती दिखाई देती। मोहन कई बार रात को चीखकर उठता। उसे सपने में वही सफेद आंखों वाली औरत दिखाई देती। एक रात उसने देखा, राधिका आधी रात को घर से बाहर जा रही थी। वह चुपके से उसके पीछे गया। राधिका सीधे उसी पुराने कुएं के पास पहुंची। वहां जाकर वह किसी से बात करने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मोहन ने देखा, कुएं के ऊपर हवा में एक औरत लटक रही थी। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा पूरी तरह जला हुआ। मोहन डर के मारे कांपने लगा। तभी वह औरत धीरे धीरे मोहन की तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मोहन वहीं गिर पड़ा। अगले दिन गांव में खबर फैली, मोहन गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सिर्फ कुएं के पास उसकी चप्पल मिली। उस दिन के बाद गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। जो लोग राधिका को ताने देते थे, उनके साथ अजीब हादसे होने लगे। किसी की रात में सांस रुक गई, कोई कुएं में गिर गया, किसी ने खुद को आग लगा ली। पूरा गांव डर गया। लोग कहने लगे, राधिका पर चुड़ैल का साया है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। गांव में एक बूढ़ी दाई रहती थी, जमुना दाई। वह गांव के पुराने रहस्यों को जानती थी। एक दिन उसने कुछ लोगों को बुलाया और कहा, जिस आत्मा ने राधिका को पकड़ा है, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। लोग डर गए। दाई ने बताया, करीब 40 साल पहले इसी गांव में गौरी नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति रोज उसे मारता था। पूरा गांव सब देखता था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। एक रात गौरी ने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। मरने से पहले उसने कहा था, जिस दिन कोई और औरत मेरे जैसा दर्द सहेगी, मैं वापस आऊंगी। उस दिन के बाद से वह आत्मा उस कुएं में भटक रही थी और अब उसने राधिका को अपना माध्यम बना लिया था। जमुना दाई ने एक और भयानक सच बताया।
मोहन सिर्फ शराबी नहीं था, वह राधिका को कई सालों से बुरी तरह यातनाएं देता था। उसने कई बार राधिका को मारने की कोशिश की, लेकिन राधिका चुप रही, क्योंकि उसे लगता था कि यही उसका धर्म है। एक रात मोहन ने उसे जलाने की कोशिश की। उस दिन टूट चुकी राधिका उसी कुएं तक पहुंची थी, और वही गौरी की आत्मा ने उसकी पुकार सुन ली। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गईं, क्योंकि उन्होंने कभी राधिका का दर्द समझा ही नहीं। उस रात गांव में भयंकर तूफान आया, आसमान लाल हो गया, कुत्ते लगातार रो रहे थे, और पूरे गांव में औरत की रोने की आवाज गूंज रही थी। गांव वालों ने देखा राधिका सफेद साड़ी पहनकर कुएं की तरफ जा रही थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। लोग उसके पीछे पीछे गए। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, अचानक चारों तरफ से औरतों की रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं वहां मौजूद हों। फिर कुएं से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में कई औरतों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। सबके चेहरों पर दर्द था। राधिका जोर जोर से रोने लगी। मैंने सब सहा, फिर भी मुझे दोषी कहा गया। उसकी आवाज सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक कुएं से गौरी की आत्मा बाहर आई। उसका शरीर आधा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। वह हवा में तैरते हुए बोली, तुम लोगों ने कभी किसी औरत का दर्द नहीं समझा। पूरा गांव डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। गौरी की आत्मा ने गांव वालों को उनके पाप दिखाने शुरू किए। किसी ने अपनी बहू को मारा था, किसी ने बेटी को बोझ समझा, किसी ने औरत की चीखें सुनकर भी अनसुना किया। हर आदमी को अपने पाप दिखाई देने लगे। लोग चीखने लगे, कुछ लोग पागल हो गए। तभी राधिका अचानक जमीन पर गिर गई। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। गौरी की आत्मा धीरे धीरे उससे अलग हो रही थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर इस गांव में फिर किसी औरत पर अत्याचार हुआ तो मैं वापस आऊंगी। इसके बाद अचानक सब शांत हो गया। बारिश रुक गई, हवा थम गई और कुएं का पानी पूरी तरह काला हो गया। अगली सुबह राधिका गायब थी। पूरा गांव उसे खोजता रहा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सिर्फ कुएं के पास उसकी लाल चूड़ियां मिली। उस दिन के बाद गांव बदल गया। अब वहां कोई औरत पर हाथ नहीं उठाता था। लोग कहते हैं कि रात को कभी कभी उस कुएं से रोने की आवाज आती है और सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वो गौरी है, कुछ कहते हैं वो राधिका है। लेकिन जो भी है, वह आज भी उन औरतों की रक्षा करती है जो चुपचाप दर्द सहती हैं। राधिका के गायब होने के 3 महीने बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। हर रात कुएं का पानी और काला होता जा रहा था। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि रात को कुएं के अंदर से किसी औरत के गाने की आवाज आती है। एक बूढ़ा आदमी बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुएं के पानी में एक औरत बैठी थी।